हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हमें जो पढ़ना है वो है एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। आज हमें थोड़े से बिल्कुल बेसिक से इन टर्म्स को क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद वाले जो लेक्चर में होगा हमारे पास वो होगा प्रोपगेशन ऑफ एरर, जिसमें से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं IIT में। ये बिल्कुल बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं मगर आ जरूर सकते हैं, तो हमें ये सब टर्म्स क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है जेईई में, इसलिए आप इसे छोड़ तो नहीं सकते यार, ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, मान लीजिए कि हमने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट को हमने n टाइम्स हमने परफॉर्म किया, ठीक है। अब जब हमने n टाइम्स परफॉर्म किया है तो जाहिर सी बात है उसमें रीडिंग भी n टाइम्स होंगी, है ना, n रीडिंग्स होंगी उसमें। तो मान लो कि भैया हमारे पास पहली रीडिंग आई कितनी, A1 आई, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते समय हमारी जो पहली रीडिंग आई तो वो A1 थी। दूसरी बार क्या आई, A2 आई। तीसरी बार क्या आई, A3 आई। इस तरह से n टाइम्स करने पर वो, है ना, जब nth टाइम्स में an रीडिंग आ गई होगी, हम इसे मान के चलते हैं, है ना। तो हम इसमें लिख देते हैं कि इफ A1 A2 A3 an आर द रीडिंग्स इन एन एक्सपेरिमेंट, अब वो एक्सपेरिमेंट बेटा किसी के लिए भी हो सकता है उसने स्केल मेजर करी, किसी रोड को स्केल से मेजर करा हो सकता है कि उसने टाइम पीरियड पेंडुलम का निकाला हो, ठीक है, वॉच से उसने हर बार मेजर करा हो, तो वो सब भी हो सकते हैं। कोई सी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। A1 A2 A3 an ये सब उसके उस एक्सपेरिमेंट में रीडिंग है, ठीक है, जब उसने करे। अब ध्यान से समझना, अब क्योंकि हमें अब एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, देखिए कई बार तो वो क्वेश्चन में खुद एक्चुअल वैल्यू दे देगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर उसने एक्चुअल वैल्यू दे दी तो। अब अगर उसने एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है तो आपको क्या करना है, जो आप देखो अब एक्चुअल वैल्यू नहीं पता उसकी, जैसे मान लो अगर हमने लेंथ मेजर करी है तो हमें नहीं पता उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, आप इन सब रीडिंग का अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, ठीक है। तो इफ एक्चुअल और करेक्ट वैल्यू नॉट गिवन देन हम उसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, ठीक है। तो एम हमारे पास क्या होगा बेटा, कंसिडर एज करेक्ट या बोले एक्चुअल, है ना, एक्चुअल वैल्यू या बोले एब्सोल्यूट वैल्यू, हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। ये तो क्या बोले हम, देखो ध्यान से, हमने बोला कि इन सब का जो मीन होगा, एम से डिनोट कर रहे हैं हम अभी हम, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये ए मीन है, ए मीन, ठीक है। तो ये क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सोन अप टू n अपान में n, ये इसका अर्थमेटिक मीन हो गया बेटा, ठीक है। इसी चीज़ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना तो हम बोलते हैं समेशन ऑफ AI और अपान 1/n, i इजकल टू 1 से n तक। यहाँ पर जो i है ना, देखो ये वैसे मैथ्स की टर्म है, मैथमेटिक्स में आप सीखते हैं, और अगर आप 11th में हैं तो बच्चे आपको ये जो टर्म होगी अगर 9th में क्लियर हो तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर प्रोग्रेशन में भी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, समीशन है ये। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सोन, इस तरह से इसका मतलब होगा i की वैल्यू 1 से n तक है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, है ना। ये हमारे पास समीशन होता है, तो वो एडिशन होते हैं, और वो कुछ ऐसे पाई का फंक्शन जब ऐसे कुछ ऐसे बनाते हैं, ये वाला जो साइन बनता है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मतलब, है ना। अगर ऐसा लिखा होता तो ये होता मल्टीप्लिकेशन, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4, इसका मतलब ऐसा होगा, है ना। अभी इसका मतलब ये है समीशन, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, इस तरह से हमको निकालना है एक्चुअल वैल्यू। याद रखना, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, उसके अंदर हमने n टाइम्स रीडिंग ली, है ना।
जब हमने n टाइम्स रीडिंग ली तो उसकी अलग अलग रीडिंग आई हमारे पास, तो हमने क्या करा, उसकी एक्चुअल रीडिंग अगर दी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दी है तो हम ए मीन को उसकी एक्चुअल रीडिंग मान लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना, अब एरर का चालू हो रहा है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, अब ध्यान से समझो। देखिए, हमने अगर उसने एक्चुअल वैल्यू दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एक्चुअल वैल्यू दे दी तो आपका जो पहला वाला जो रिजल्ट था, तो आप एक्चुअल वैल्यू से माइनस करके देखेंगे तो आपका एरर बाहर आ जाएगा। एरर निकालते कैसे हैं, कितने की गलती हुई, सही बात है। आपने 10 रुपये या 10 रुपये की चॉकलेट खरीदनी थी मान लो, और आपने उसको 15 रुपये दे दिए, तो आपने कितने की गलती करी बेटा, 5 रुपये की गलती है ना। तो आपने कितना उसमें से ज़्यादा या कम उसमें आपने दिया, तो उसको हम एरर बोलेंगे। ठीक, तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू उसकी अब ये वाली मानी जाएगी। अगर नहीं दी है उसने, अगर दे दी है उसने, तो हमें ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही तरह के क्वेश्चन में कराऊंगा, याद रखना। चलिए, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी डेल A1, मतलब A1 में अगर मैं बात करूँ तो कितनी कहलाएगी वो, ए मीन माइनस A1। हमेशा इस तरह से एरर निकाली जाती है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू माइनस जो उसके रीडिंग में आई है अभी, तो उससे एरर निकलती है। ठीक है, तो ये A1 की एरर थी। अच्छा, A2 की एरर निकालनी होती तो क्या लिखते बेटा, ए मीन माइनस A2। अच्छा, A3 की निकालनी होती तो ये होती बेटा ए मीन माइनस A3। अच्छा, अगर मैं इन सबको ऐसे AN की निकालूँ तो हमारे पास इस तरह से निकलेगी। क्लियर। अब अगर हम इन सब का एवरेज ले लें, मीन ले लें, अगर हम इन सब का मीन ले लें तो ये कहलाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोले हम, एरर निकालना, एब्सोल्यूट एरर निकालना क्या होता है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू से उस रीडिंग को आप माइनस कर दो तो आपका एरर निकल जाता है। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, आपकी जितनी भी रीडिंग के यहाँ पर एरर्स हैं आप उनका क्या ले लो, मीन ले लो। मतलब ये हम उसको इस तरह से ले लेते हैं, डेल ए का मीन, है ना। या इसी को लिखने का जो तरीका होता है वो हम लिखते हैं डेल ए बार, इस तरह से, है ना। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 अप टू सोन डेल AN और अपान में n। अब बेटा यहाँ पर ना एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देना, जो हम बताने वाले हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये जो आपने डेल A1 डेल A2 डेल A3 डेल A4 लिखा है ना, जैसे मान लो आपने एरर निकाली, ठीक है। तो जब आपने एरर निकाली तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि मान लो एक्चुअल लेंथ 1.8 सेंटीमीटर थी, हमने जब निकाला तो हमारे पास 1.7 आया एक बार, ठीक है। एक बार आया 1.9 आया, एक बार 1.8 आया, एक बार 1.2.0 आया, एक बार 1.6 आया। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आई मान लो, ठीक है। तो अगर आप इसमें ये हमने रीडिंग निकाली है ना, A1 A2 A3 ऐसे हमने रीडिंग निकाली, ठीक है। तो अब अगर आप इसका एरर निकालने जाओगे ना, तो देखो डेल A1 क्या आएगा बेटा, डेल A1 मतलब इन दो को माइनस करोगे आप, ठीक है। तो ये तो काम आया ना, अभी ये तो काम आई है इससे, तो एरर अपने पास 0.1 की एरर हो जाएगी, ये 0.1 की एरर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ये तो ज़्यादा आई है, तो ये भी 0.1 की एरर हो जाएगी। तो बताओ ये दोनों एक है क्या, ये दोनों एक है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1.7 था, ये 1.9 है एक्चुअली में। तो क्या हुआ कि डेल A1 ने एरर जो है वो नेगेटिव करी और A2 ने एरर पॉजिटिव करी, तो हमें साइन लगाना पड़ेंगे ऐसे, है ना। आपको समझने के लिए यही करना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। पर दोस्त मेरा ये कहना है, अच्छा अगर हम आपसे ये पूछते कि बेटा आपकी जो इन दोनों में नेट एरर क्या हो गई, तो आपका तो उस हिसाब से देखोगे तो 0 हो जाएगा। मगर ये यहाँ की दिक्कत है, आपको कभी भी गलतियाँ आपस में कैंसल आउट नहीं करना है, आपको हमेशा गलतियाँ को ऐड ही करना है, आपको हमेशा गलती को ऐड ही करना है। तो ये जो हमारी गलतियाँ हैं ना, ये गलतियाँ हैं, एब्सोल्यूट एरर मतलब गलतियाँ हैं अपनी, तो हमेशा गलतियाँ को आपको ऐड ही करना होता है। हम ये इसलिए यहाँ पर मोड लगा रहे हैं क्योंकि इसका मतलब है ये पॉजिटिव है सभी, ठीक है। इसलिए हमने इसको एडअप कर दिया। अब क्यों एडअप करा सर आपने,
क्योंकि हमने रीज़न ये दिया क्योंकि हम कभी भी गलती को माइनस नहीं कर सकते, गलतियाँ हमेशा एडअप ही होती हैं। क्यों सर? एग्जाम्पल समझो, मान लो आप ना बाजार से शक्कर लेने गए, और जब आपने शक्कर लेने गए तो मान लो कि वो 50 रुपये किलो की थी, आपने उसे 60 रुपये दे दिए गलती से, ठीक, तो आपकी कितने रुपए की गलती हो गई? 10 रुपये की आपने एरर करके आ गए हो, आप 10 रुपये की एरर करके आए हो। अब तुम दोबारा सामान लेने गए, ठीक है, और तुमने फिर से वापस शक्कर खरीदी, मगर इस बार आपने 50 रुपये के बदले आपने 40 रुपये उसको दे दिए, ठीक है, और आपने उसको बेवकूफ़ बना के आ गए। अब देखा जाए तो आपने अपने अकॉर्डिंग तो सही करा कि सर मैंने उसको 10 रुपये पहले ज़्यादा दिए थे, अब मैंने उसको बैलेंस कर दिया, बराबर हो गया। मगर क्या आपने दोनों टाइम गलती ही करी है तो गलत बात ही ना। आप एक बार ज़्यादा दे के आए, गलत बात है, आप दूसरी बार कम दे के आए, वो भी गलत बात है। तो आपकी गलतियाँ हमेशा एडअप ही होती हैं। आपने 2 बार गलती करी, ऐसा बोलेंगे ना, हमेशा थोड़ा नहीं बोलेंगे कि आपने एक बार गलती करी फिर एक बार सुधार दी, ठीक है, गलती आपने दोनों बार करी है, ठीक है, तो गलती आपने 2 बार करी है, हाँ आपका उसमें से रिजल्ट जो है वो फाइनली 0 हो गया है, ठीक है, पर गलती कितनी करी? तो वो 2 बार है। तो हमेशा गलतियाँ ऐड होती हैं, ठीक है, तो गलतियाँ हमेशा ऐड ही होंगी, ये बात ध्यान रखना। अभी आपको मैं और भी आगे इसके इलस्ट्रेशन में समझा दूंगा, टेंशन मत लो, पर अभी आप ऊपर से ऐसा समझ लो कि हमने इसमें मोड इसलिए लगा दिया क्योंकि हमेशा गलतियाँ ऐड ही होती हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी? डेल एम, जो एम होगा वो इन सब का मीन हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी गलतियाँ हैं, 1 बार गलती, 2 बार गलती, 3 बार गलती, इन सब का हम एवरेज ले लें तो हमारे पास ये कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। चलिए, मतलब एवरेज गलती हमने इतनी करी है, ये हमारी एवरेज गलती बेटा, एवरेज गलती है ये। तो अब अगर हम बात करें तो देखो यहीं पर हम ना रिप्रेजेंटेशन भी लिखना सीख जाएंगे, देखो, पर पहले आप सीखो, अगर मैं बात करूं फॉर सिंगल मेजरमेंट की, आपने कभी भी जब रीडिंग ली, कभी भी एक टाइम उसमें रीडिंग ले लिया आपने, तो हम ये बोलेंगे जो आपकी वैल्यू है ना ए की, वो आप मैक्सिमम ये दे सकते थे, आपने मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दिया अपने, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू में आपने ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो गई। और मिनिमम क्या बोल सकते हो आप इसमें ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम एरर, और ये हो जाएगा मिनिमम एरर, ठीक है। ये हम क्यों बोल रहे हैं सर मैक्सिमम एरर मिनिमम एरर आप क्यों बता रहे हो? जैसे क्या होता है ना कि जैसे हम तुमसे मार्क्स पूछते हैं ना कि बेटा आपको 360 में से कितने आ रहे हैं, तो आपने अगर आंसर दिया 230, तो मैंने जब तुमसे पूछा कि बेटा एग्जैक्ट श्योर हो गया तुम 230 ही आ रहे हैं, तो तुम क्या बोलते हो? सर +-10 कर लेना, हो सकता है सर मेरे 2 क्वेश्चन सही हो जाएं या गलत हो जाएं एक तो आप वो +-10 बोलते हो ना कि मेरे सर जो रेंज है ना वो 210 से लेकर 230 या 240 तक है, 210 से 240 के बीच में आ जाएंगे। हाँ सर मैं इसके लिए श्योर जरूर हूँ। तो ये जो होता है ना, ये जो एरर है वो होगी आपकी कि आपने 30 का रेंज रख दिया वहाँ पर, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप उसमें जो आपके एक्चुअल वैल्यू है उसमें आपने +- ये लगा दिए है ना, एरर आपने ऐड कर दी, +- एरर ऐड कर दी, मतलब ये हुआ यहाँ पर आपने अभी ये करा। अच्छा, इसी से रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअली, यहीं पर आपको रिप्रेजेंटेशन सिखा देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आप ये भी समझ लो, किसी भी क्वांटिटी को हम हमेशा एरर के साथ लिखते हैं, हकीकत बात ये है। तो अगर हम ये लिखने गए ए की वैल्यू लिखने गए, तो हमेशा हमें लिखना चाहिए एक्चुअल वैल्यू के साथ कुछ एरर। कभी भी अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपके पास हमेशा इस तरह से रिजल्ट होना चाहिए कि हमने अगर इस लाइन की लेंथ मेजर करी इस स्केल से, तो मान लो कि ये यहां पर होता है, ठीक है, तो यार यहां पर जो है ना, ये यहां पर मान लो ये
7 है, या 8 मान लो या 9 मान लो, इस तरह से, है ना, या 7 मान लो या 8 मान लो। तो अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि इसकी लेंथ क्या है, तो आप पता क्या आंसर बोलोगे कि सर ये ना 1.7 से थोड़ा सा बड़ा है, मगर 1.8 से छोटा है। समझ में आ रही बात? तो आपको आंसर क्या देना चाहिए? सर हम ये बोल सकते हैं कि ये 1.7 प्लस कुछ समथिंग एरर है सर उसमें, है ना, या हम बोल सकते हैं 1.8 माइनस समथिंग एरर है। तो हमेशा जो भी आप रिजल्ट, जो भी ऑब्जर्वेशन करते हो ना, तो आपके रिजल्ट हमेशा क्या होते हैं, किसके साथ होते हैं? एक एरर के साथ होते हैं। ये एरर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। हालांकि मैं आगे आपको ये बताऊंगा लीस्ट काउंट के तौर पे, तो वो सब आपको समझ में आ जाएगी बातें, मगर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कभी भी मेजरमेंट लेना होता है तो हमेशा आप एरर में आंसर देते हैं, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं बताते, है ना। हो सकता है ये वाली जो स्केल है वो आगे से हल्का सा, ये जो लाइन बन गई हमसे हल्का सा ऐसे मुड़ गई थी, तो आपसे उसकी लेंथ लेने में गलती हो गई हो, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। तो अब रिप्रेजेंटेशन हम कभी भी किसी भी क्वांटिटी का किस तरह से करते हैं? हमेशा वैल्यू के साथ एरर भी होता है ना, प्लस माइनस इसलिए क्योंकि हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम से मिनिमम इतने से इतने के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीका तो बेटा ये है आपके पास रिप्रेजेंट करने का, एक तरीका तो आपके पास ये है रिप्रेजेंट करने का, और दूसरा जो तरीका है ये होता है कि आप इसको प्लस माइनस परसेंटेज के तौर पे लिखो, ठीक है, परसेंटेज एरर ऑफ ए। कई बार इसी के टर्म में भी पूछ लिया जाता है। सर दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आईआईटी इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, और ये तो उसका, ये तो जनरल फॉर्म ही है, इसमें तो पूछता ही है, ठीक है। तो आजकल तो परसेंटेज पर भी पूछ रहा है वो कि परसेंटेज ऑफ एरर ए की, है ना, इसमें ऐड हो गई। ये इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आ रहा है? इसे मान लो मैंने लिखा 6 प्लस माइनस 0.1, तो ये तो हो जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। 6 प्लस माइनस 0.1 मतलब 6.1 और 5.9, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 5.9 से 6.1 के बीच में होनी चाहिए रीडिंग। अच्छा, अब इसको मैं परसेंटेज में लिखूं जैसे, तो 6 प्लस माइनस 10% लिख दिया मैंने, 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का 10% जो होगा, ठीक है, वो एरर है। मतलब 6 का 10% बेटा कितना होगा? 0.6 होगा। तो मतलब अब अगर हम वैल्यू बोलेंगे कि कितने से कितने के बीच में है रेंज ए की, तो आप क्या बोलोगे? सर 6 माइनस 0.6 मतलब 5.4 से लेकर 6.6 तक ये होना चाहिए सर आपका आंसर। अब बात समझ में आ रही है? इस तरह से एक तो सीधे सीधे फॉर्म देगा और एक तो परसेंटेज फॉर्म में देगा, ठीक है। हमें अब दोनों आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा रिलेटिव एरर। क्या है? रिलेटिव एरर। बहुत आसान है अब तो ये, ठीक है। रिलेटिव एरर, आपके पास रिलेटिव एरर का मतलब होता है डेल ए मीन अपान में ए मीन, मतलब एक्चुअल वैल्यू से आपने कितना एरर कर दिया है, एरर अपान में ये, इस तरह से आप मान सकते हो। ये एक्चुअली मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डेल ए बार अपान में ए बार। बेटा ए बार जो है ना, अभी आपको ये पढ़ाया हमने, ये जो पढ़ाया है, हम इसको ए बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो ए बार बोलो या ए एम बोलो, बात एक ही है। चलिए, तो रिलेटिव एरर हमारे पास हो गई डेल ए एम बाई एम, और ये हो जाएगा ए बार डेल ए बाय ये, मतलब ये गलती है, मीन एब्सोल्यूट एरर है ये। क्या है बेटा? ये मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये उसका मीन एब्सोल्यूट वैल्यू थी, ये उसकी, है ना, ये वैल्यू थी और ये एरर था। चलें, तो ये आपके पास हो गया इस तरह से लिखने का रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर अगर आपसे पूछ ले, परसेंटेज एरर, तो बेटा आप बोलेंगे परसेंटेज एरर क्या बोलेंगे? देखो, डेल ए एम बाय ए एम इंटू 100, आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका परसेंटेज बाहर आ जाएगा, ठीक है, आपका परसेंटेज बाहर आ जाएगा। आप इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बात समझ में आ गई? हमने अभी कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं? ये सारी चीज़ें। मैं पहली बात, हमने इसकी मीन वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं हम इससे निकालते हैं। अगर हमें रीडिंग एक्चुअल वैल्यू उसकी नहीं दी होती है तो हम जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करे हैं उनका एवरेज लेना पड़ता है, और उसके एवरेज वैल्यू को ही हम एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू आई है उससे हम A1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास A1 की एरर मिलेगी,
ए से फिर ए टू से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए टू की एरर मिलेगी, ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। और अगर हम उस एरर्स का मीन ले लें तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। ये मीन एब्सोल्यूट एरर का काम ये है कि हम एवरेजली कितना गलती कर देते हैं, एक्चुअली ये कुछ ऐसा है, ठीक है। हमसे जो मैक्सिमम मिनिमम जो हमारे पास जो एवरेज गलती है वो इतनी है, हमने सब गलती को एड करा है वैसे भी, है ना। हो सकता है मेरी कुछ गलती पॉजिटिव हो, कुछ गलती नेगेटिव हो, मगर मुझे जब भी एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरे से कम गलती हो, है ना। मैं मशीन जब भी बनाऊंगा तो मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा कि जिसमें मुझे श्योरिटी हो कि वो ख़राब ना हो जाए, या उसमें ये नट ढीला ना पड़ जाए, या ये वाला वायर टाइट ना हो जाए ज़्यादा। हम इस तरह से बनाते हैं, तो हम रेंज लेके चलते हैं एक्चुअली, है ना, कि इतने से इतने के बीच में, ठीक है। हम कभी भी लिफ्ट बनाते हैं तो लिफ्ट में जैसे अगर आपने लिफ्ट में जैसे चढ़ते हो तो लिखा रहता है कि इसमें 4% जा सकते हैं, इसमें 10% जा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि तुमने जब 11% जब उसमें चला गया तो वो लिफ्ट टूट जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो एक लेके चलते हैं अपने इसमें एरर कि यार इतने से हम इतने को बिठा सकते हैं, मगर हम इतने लोगों को ही अलाउ करेंगे, है ना, क्योंकि संभावना है ना कि 5वां इंसान बैठे और टूट जाए, तो वो इसलिए 4 लिख देते हैं, मगर हो सकता है कि वो 6 के हिसाब से बनाई गई हो या 7 के हिसाब से बनाई गई थी, ठीक है, मगर हम हमेशा उसमें मैक्सिमम एरर मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है कि एब्सोल्यूट एरर निकालना आ गया, है ना, उन सब के डिफरेंस लेके, तो उसका जो एवरेज एरर है हमारा एवरेज एरर वो इस तरह से निकलता है। और हमने एवरेज एरर निकालना सीख लिया तो रिप्रेजेंटेशन लिखना हमने सीख लिया, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे अभी देखना। तो ये रिप्रेजेंटेशन करना सीख लिया हमने। फिर रिलेटिव एरर किस तरह से निकालते हैं, गलती अपान में जो एवरेज गलती है अपान में उसकी एक्चुअल वैल्यू, सिंपल सी बात है, एवरेज गलती अपान में एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और परसेंटेज एरर क्या होगी, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलिए, तो आप इसको अच्छे से एकदम फोटो ले लो और या फिर अपने कॉपी में उतार लो। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहा है, द मीन टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज 2.00 सेकेंड, ठीक है। अच्छा बेटा, 2.00 सेकेंड का मतलब क्या है कि हम 0.1 और 0.01 हम 0.01 सेकेंड तक भी जा सकते हैं, है ना। हमारी मशीन जो है काम करती है वो 0.01 सेकेंड तक काम कर सकती है ना। चलिए, तो क्या बोला है, द मीन टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड पेंडुलम इज दिस एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन द टाइम पीरियड इज दिस। बेटा देखो, उसने मीन एब्सोल्यूट एरर दे दिया है और मीन टाइम पीरियड दे दिया है, तो ये बोला गया टू एक्सप्रेस द मैक्सिमम एस्टिमेट एरर द टाइम पीरियड शुड बी रिटर्न एज। तो हमें मैक्सिमम एरर के करस्पॉन्डिंग टाइम बताना है कि कितना होगा, है ना। टू एक्सप्रेस द मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ एरर द टाइम पीरियड शुड बी रिटर्न एज। किस तरह से टाइम पीरियड लिखेंगे, तो अच्छा बताओ, हम टाइम पीरियड को किस तरह से लिखेंगे। हम बोलेंगे कि भैया जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, मतलब मीन वैल्यू जो होती है, हमने लिखा था, है ना, टी एम, जिसे हमने बोला था ए इजकल टू एम प्लस माइनस डेल एम। तो हम बोलेंगे टी इजकल टू टी एम प्लस माइनस डेल्टा टी एम, ये बोलेंगे हम, जिस तरह से हमने उधर बोला था। तो बेटा आप सुनो, टी एम जो है वो मीन एब्सोल्यूट टाइम पीरियड होगा, जो कि आपको दे रखा है इधर, कितना दिया है, जो कि आपको दिया है टी एम की वैल्यू कितनी दी है, 2.00 सेकेंड। और आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा टी का एम, है ना, मीन एरर का मीन ले लिया आपने, वो दिया है आपको कितना, 0.05 सेकेंड। तो अब आपको ये दोनों वैल्यू दिया है और यहाँ पर आपको दोनों वैल्यू डाल देना है, आंसर आ जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, 2.00 प्लस माइनस डेल्टा टी मतलब 0.05 सेकेंड, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम मिनिमम आपके पास क्या आंसर हो सकता है, आपका मैक्सिमम आंसर हो सकता है, देखो अगर आप आंसर देने जाओगे इसे तो 2.05 इसका मैक्सिमम होगा और 2 माइनस 0.05 इसका मिनिमम होगा, ठीक है। मतलब अगर आप इसे सॉल्व करें भी तो 1.95 से लेकर 2.05 तक इसका टाइम पीरियड वेरी कर सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही आंसर दे रहे हैं हम, जिस तरह से तुम बोलते हो ना कि सर हमारे नंबर इतने से इतने तक आ सकते हैं, वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ लो आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है JEE में आया हुआ है, अभी JEE में आया था 2016 में, ठीक है। JEE मेंस में आया था, ये JEE मेंस में आया, 2016 में आया हुआ है, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है। टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन डिफरेंट मेजरमेंट, उसने जो डिफरेंट मेजरमेंट लिए, तो टाइम पीरियड जो आया ये और ये आया, ठीक है। +-1 मतलब उसका एरर है वो, ठीक है। जिस घड़ी में आप टाइम पीरियड उसका मेजर कर रहे हैं, उसमें कुछ 1 का एरर आता होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है 1 सेकेंड का एरर, ठीक। अब फाइंड द मीन टाइम पीरियड विथ एरर बताओ। उसने बोला है कि मीन टाइम पीरियड विथ एरर, ऐसे पूछा है क्या, मीन टाइम पीरियड विथ एरर, यही पूछ रहा है क्या वो, है ना। क्या निकालना है बेटा हमें, पहले तो वो लिख दो, हमें मीन टाइम पीरियड विथ एरर बताना है यहाँ पर, है ना बेटा। चलो अब एक काम करते हैं, हमें ये सब दिया हुआ है, तो हमें पहले तो चाहिए मीन टाइम पीरियड और फिर उसके बाद एरर चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम पहले तो सीरियल नंबर से इसे लिखना स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे ये हो जाएंगी इनकी वैल्यू और ये हो जाएगा यहाँ पर इधर इनका एरर। एरर मतलब डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। चलिए सबसे पहले 1 2 3 4, ठीक। बताइए पहला वाला टाइम पीरियड कितना है, 90 का, दूसरा वाला टाइम पीरियड है 91 का, तीसरा है 95, चौथा है 92, ठीक है। तो ये टाइम की वैल्यू है, ये टाइम की वैल्यू है, ये टी दिया है इसने, ठीक है। और यहाँ पर अपन डेल्टा टी निकालेंगे। तो डेल्टा टी तो तभी निकल सकता है जब आपको एक्चुअल वैल्यू पता हो, गॉट इट। डेल्टा टी आप तभी निकाल सकते हो जब आपको एक्चुअल वैल्यू पता हो। तो एक्चुअल वैल्यू निकाले कैसे, इसने तो इस तरह से दे दिया, तो हमें तो आता है एक्चुअल वैल्यू निकालते कैसे। अगर हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता तो हम मीन वैल्यू को ही एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। तो इन सब का अगर आप सम करते हैं, चलो जल्दी से कर लिया जाए, 90 + 91 + 95 + 92 अपान में 4, इस तरह से अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो आपके पास ये लगभग आ जाएगा 92, ठीक है। मीन टाइम पीरियड आपका आ रहा है 92, ये आपका मीन टाइम पीरियड आया, ठीक। तो अब मीन टाइम पीरियड मिल गया, तो अब हम इसको जब माइनस करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। चलिए इसको अगर माइनस करें इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें 2 का एरर माना गया है ना, ये एक्चुअल वैल्यू हो गई हमारे लिए, तो ये 2 का एरर। अच्छा इसको माइनस करें तो ये 1 का एरर कहलाएगा, ये 3 का एरर और इसमें 0 का एरर, ठीक है। तो हमारे पास एरर आ गए। अच्छा एरर आ गया है तो क्या हम मीन एरर भी निकाल सकते हैं। मीन एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना यहाँ पर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, 2 + 1 + 3 + 0 अपान 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6/4 मतलब 1.5, है ना, 1.5। आपके पास डेल्टा TM भी मिल गया। तो बेटा आपके पास बहुत आसान, मीन टाइम पीरियड और एब्सोल्यूट दोनों मिल गया, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख दें, हमारा यहाँ पर आंसर लिख दें, क्या हो जाएगा 92 ± एक्चुअली + होगा ये भी, ठीक है। तो ±1.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक। मगर अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बात बताओ, हमारी घड़ी जो है वो 1 सेकेंड का ही मिनिमम एरर बता सकती है, और आप अपने आंसर में यहाँ पर उससे भी एक्यूरेट एरर बता रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, है ना। हमारी घड़ी भैया मिनिमम 1 सेकेंड को मेजर कर पा रही है, और आप बता रहे हो 1.5 मतलब 0.1 सेकेंड आप उसमें बता रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है हमारी एरर से। आप देखो हमेशा इससे एक्यूरेट नहीं हो सकता यार, ये बात ध्यान रखो आप, ठीक है। आपकी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट हो रही है, तो हमने अभी इसका क्या करना पड़ेगा, इसका राउंड ऑफ करना पड़ेगा और उसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में लाना पड़ेगा, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसको भी एक सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। अब कैसे लाया जाए, तो ध्यान से सुनो, इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लाते हैं। तो देखो राउंडिंग ऑफ जब करेंगे इसको, जब हम इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो बेटा ये 5 है, ठीक है, और इसके आगे कुछ भी नहीं है, 0 भी नहीं है और कुछ भी नहीं लिखा,
कुछ लिखा होता तो हम बढ़ा देते, मगर अभी तो कुछ भी नहीं लिखा। और ये 5 है तो आगे क्या लिखा है, एक ओड नंबर लिखा है। बेटा ये क्या है, एक ओड नंबर। ओड नंबर है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे हम, आंसर सीधे सीधे बढ़ा देंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 92 ± 2 सेकेंड, यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एरर आपका जो आया था उसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर देखा, वो ज़्यादा है। ठीक है, आपका एक्यूरेसी ज़्यादा हो रही है पहले से, मतलब उनकी एरर से भी, उनकी मशीन से भी ज़्यादा परफेक्ट चल रही है। सब पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और राउंड ऑफ करने के लिए आपने देखा कि 5 के आगे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर 5 के पहले यहाँ पर एक और नंबर लिखा है, तो आप क्या करोगे, उसमें एक नंबर बढ़ा दोगे। तो आपका आंसर आएगा 92 ± 2 सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद से करो। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से करें और उसका सही जवाब दें एकदम। ठीक है, तो आपको ये पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है सारे का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप खुद से करो तो आपके पास ना मतलब थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अभी, तो आपसे खुद से बनने लगेंगे अच्छे से। ठीक है, बहुत आसान होता है ये। चलिए सॉल्यूशन मैं बताता हूँ अब। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन खुद से करने के बाद ही देखना। चलिए क्या बोला उसने, द period of oscillation of a simple pendulum in the experiment is recorded as this and this respectively। अब उसने बोला है कि मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, फाइंड टाइम विथ एरर और फाइंड परसेंटेज एरर। बहुत आसान है यार, सब इसने पूछ लिया है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम सीरियल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर और ये सब जो वैल्यू निकाली जाती है वो किस तरह से निकालते हैं सर, वो होता है टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी एम, सिंपल सी बात। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम टाइम की वैल्यू लिख देंगे और यहाँ पर हम एरर की वैल्यू लिख देंगे, डेल्टा टी है ना एरर। यहाँ टाइम लिखेंगे जो वैल्यूज़ आई हैं और यहाँ पर एरर निकालेंगे। एरर किससे निकालते हैं, डेल्टा टी किससे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर सर एक्चुअल वैल्यू माइनस जो भी थी यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 ये आए हैं। अब चलो 2.63 2.56 2.42 2.71 2.80 ये इनके नंबर थे। चले तो सबसे पहले हम मीन, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है तो हम एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। किस तरह से निकालते हैं, टी मीन। तो ये आपके पास टी मीन कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, जो टी मीन होगा हम इसे अगर देखें तो ये हो जाएगा 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 2.80। आप इसे सॉल्व करो और 5 से डिवाइड मार के इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 2.62 हो जाएगा। ये ध्यान रखें, ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2.62 बनेगा। ठीक, अब बताओ ये हमारे पास इसकी एक्चुअल वैल्यू मानी जाएगी। अब भाई साहब एरर कैसे निकालें, तो सर इस वैल्यू से इसको माइनस कर दो। तो देखिए यहाँ पर ये आएगा 0.01 का डिफरेंस। ठीक है, फिर यहाँ पर से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.06 का डिफरेंस। तो सर अभी आप बोलोगे सर इसमें प्लस और माइनस तो आप लिख ही नहीं रहे। मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैं तो सभी एरर्स को ऐड ही करता हूँ। बात सही है ना, तो हम सभी एरर्स को ऐड ही करेंगे हमेशा। ठीक है, गलती हमेशा ऐड ही करना होता है, तो हमेशा इसको पॉजिटिव रखो। फिर 2.42 माइनस 2.62 तो ये कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 0.20 0.09 0.18। ये आपके पास इसके एरर्स हो गए हर एक एक्सपेरिमेंट के रीडिंग के। तो अब अगर हम इसकी एवरेज गलतियां निकालें, एवरेज गलती कितनी है, तो एवरेज गलती कितनी है देखो, इन सबको सम कर लो, है ना। तो 9 8 17 18 और 6 24 4 1 2 2 4 1 5, तो आपके पास हो रहा है ये 0.54 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.108 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा टी एम। अब यहाँ पर वापस से वही गलती,
देखिए वापस से वही सोचना है, हुआ क्या कि हमारे पास ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, मगर हमें बनाना कितने में है, 2 में, सही बात है ना, हमें तो 2 में बनाने हैं, हम 2 में ही जा सकते हैं भैया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से बाहर नहीं जा सकते आप। तो आपको इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो फिर से आप क्या करोगे, इसे राउंडिंग ऑफ करोगे। तो बेटा अब राउंडिंग ऑफ कैसे करें, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। यहाँ पर 8 है, तो 8 को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो डेल्टा TM है, डेल्टा TM वो आ जाएगा 0.11, ये आपका आएगा डेल्टा TM। फिर तो क्या आंसर खत्म हो गया, क्यों, अब इसमें वैल्यू डाल दो आप। TM कितना था, 2.62 प्लस माइनस डेल्टा TM कितना बेटा, 0.11 सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास टाइम होगा, ये आपके पास आ गया टाइम, ठीक है। चलो जल्दी से परसेंटेज एरर निकाल दो आप। परसेंटेज एरर कितनी होगी, परसेंटेज एरर ऑफ T, चलो निकालें, कैसे करें। तो क्या बोलेंगे, गलती अपॉन में एक्चुअल वैल्यू। तो गलती कितनी है, क्या बोलते हैं हम फॉर्मूला, डेल्टा T मीन अपॉन में TM, हम ये बोलते हैं फॉर्मूला है ना, इंटू 100, याद होगा। तो गलती अपॉन में एक्चुअल वैल्यू, तो 0.11 डिवाइडेड बाई 2.62 इंटू 100। तो अगर आप इसे जब सॉल्व करेंगे, तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है, तो इसलिए मैं आंसर लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ T जो निकलेगा वो हमारे पास हो जाएगा नियरली, इसे ये निकलता है 4.19%, तो आप नियरली आप इसको बोल सकते हैं 4.2%, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।